सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए इज इक्वल ए ट्रांसपोज लिख सकते हो, या फिर ए ट्रांसपोज इज इक्वल ए लिख सकते हो, या फिर ए आई जे इज इक्वल ए जे आई। तो ये आप अपने मन से भी बना सकते हो, कैसे अब ये जानो, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और A23 ये 32 के इक्वल हो। अब देखो इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ये तो ये फॉर्म लिखने की है, ठीक है, और या फिर ए ट्रांसपोज इक्वल माइनस ए आई जे इज इक्वल माइनस का ए जे आई। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैट्रिक्स के लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। जैसा आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया था कि ट्रांसपोज के बाद हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में, तो अपना ये लेक्चर उसी के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। लेक्चर नंबर कौन सा है, ये 9 होने वाला है। इसके बाद का जो लेक्चर है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी जरूर देखना। पहले तो इस लेक्चर को समझ लो अच्छे से क्या है, ठीक है। जब ट्रांसपोज आपको बताया गया था तो एक चीज और बताई थी कि ट्रांसपोज जो है वो किससे रिलेटेड है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स उससे ही रिलेटेड है। तो ट्रांसपोज के कॉन्सेप्ट आपको पता है ना। ट्रांसपोज क्या होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है जो कि m क्रॉस n ऑर्डर का है, तो उसका जो ट्रांसपोज है वो क्या हो जाएगा, वो n क्रॉस m ऑर्डर का होगा। और ये कैसे मिलता है, इस वाले मैट्रिक्स से ये मैट्रिक्स फाइंड करने का मतलब क्या है कि इसके कॉलम्स को या फिर इसके रोज को, इसके रो को इसके कॉलम में चेंज कर दो, या फिर इसके कॉलम्स के इसको रो में चेंज कर दो, तो हमारे पास ट्रांसपोज आ जाएगा। ट्रांसपोज कॉन्सेप्ट तो यही था। अब देखो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में क्या, सबसे पहले हम जानेंगे सिमेट्रिक के बारे में, ठीक है। सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है क्या कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है वो अपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। लेकिन इसकी खासियत क्या है, इसमें एक नोट पॉइंट आपको ध्यान रखना है क्या, कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ, केवल तब ये सिमेट्रिक होगा जब ये अपने ट्रांसपोज के इक्वल होगा, ठीक है। इसमें हमने खास बात क्या लिखी, इसमें खास बात ये है कि यहां पर लिखा गया है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रांसपोज जो है वो स्क्वायर हो चाहे किसी भी ऑर्डर का हो चलेगा, ठीक है। लेकिन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो हमेशा क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होंगे, चाहे वो टू ऑर्डर के हो, उनका ऑर्डर चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो। 2 का मतलब 2 क्रॉस 2, 3 का मतलब 3 क्रॉस 3, 4 का मतलब 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, ठीक है। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में आपको क्या ध्यान रखना है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब देखो इसको, यानी कि इसी एक चीज को 3 तरीके से लिख सकते हैं क्या, ए इज इक्वल ए ट्रांसपोज लिख सकते हो, या फिर ए ट्रांसपोज इज इक्वल ए लिख सकते हो, या फिर ए आई जे इज इक्वल ए जे आई, ठीक है। ये लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि देखो ए आई जे जो है वो मैट्रिक्स ए है, और जो ए जी आई वो क्या है, वो इसका ट्रांसपोज है, और यहाँ पर क्या दोनों इक्वल है, ठीक है। तो ये क्या है, ये तीनों ही किसके रूप हैं, ये तीनों ही किसकी फॉर्म है, ये तीनों ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म है। जहां ये 3 लिखे मिल जाए, इसका मतलब क्या है कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में ही यहाँ पर बताया जा रहा है, ओके। तो यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखेगा कैसा, ठीक है। अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, उससे आप क्या करोगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स खुद से बना सकोगे। यहाँ पर इसको बहुत ध्यान रखना क्या, ए आई जो है वो ए जी आई के इक्वल होता है, ये बहुत ध्यान रखना। इसकी हेल्प से आप क्या करोगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स खुद से बना पाओगे, ठीक है। देखो आपको एक एग्जांपल देते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा दिखता है वो, ठीक है। देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये दिया हमारे पास कि ये हमारे पास हो गया ये, और ये हमारे पास है और ये हमारे पास हो गया, मान लो यहाँ पर ठीक है। ये हमने आपके लिए भी एक मैट्रिक्स से बिल्ड किया, खुद से बनाया, ठीक है। और किस तरीके से बनाया वो कॉन्सेप्ट अभी आपको बताने वाले हैं, इसके बाद आप भी इसको खुद से बना पाओगे, ठीक है। हमारे पास ये एक ऐसा मैट्रिक्स है ए, ठीक है। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालते तो क्या आएगा जरा देखो, ठीक है। इसका अगर हम ट्रांसपोज निकाले, यानी कि ए ट्रांसपोज निकाले, तो क्या आएगा, इसके कॉलम्स को, सॉरी इसकी रो को कॉलम में चेंज करते हैं, 4 7 6 4 7 6, ये इसकी सेकंड रो है, 7 - 5 8, 7 - 5 8, ठीक है। 6 8 - 4 6 8 - 4, ठीक है। ये इसकी रो थी, हमने इसको कॉलम्स में लिखा है, ठीक है। अब ये बताओ कि इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है।
यहाँ पर जो पहला एलिमेंट है वो ये है, सेम है सारे एलिमेंट 7 5 -8 ये है, ठीक है। यानी कि जो ए मैट्रिक्स है वो पूरा का पूरा सेम है किसके, इसके ट्रांसपोज के इक्वल है, ठीक है। अभी हमने आपके सामने ए मैट्रिक्स से ट्रांसपोज बना करके दिखाया आपको, लेकिन ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, सेम आ रहे हैं, दोनों सेम आ रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है, ये मैट्रिक्स जो है वो क्या है, वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की खासियत क्या होती है कि वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल होता है, ठीक। अब हमने ये बनाया कैसे भाई, अभी ये हमने अपने मन से बनाया ना, तभी तो आपको बता पाया इसका एग्जांपल, तो ये आप अपने मन से भी बना सकते हो, कैसे अब ये जानो, ठीक। अगर हमारे पास कोई एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसके एलिमेंट क्या क्या होंगे, देखो A11 A12 A13 यही होते हैं, A21 A22 और A23 ये हो गया, A31 A32 और A33, ठीक है। ये एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक। और इसमें आपको ध्यान क्या रखने के लिए बताया था मैंने, ये कहा था कि ए आई जे जो है वो ए जे आई के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ए आई जे का मतलब क्या है, देखो सबसे पहले तो इस डायग्राम को छोड़ दो, ये जो लीडिंग डायग्राम है ना इसको भूल जाओ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आई जे जो है वो दोनों क्या इक्वल है, तो इस जगह पर कोई भी एलिमेंट हो सकता है, इस जगह पर रैंडम कोई भी एलिमेंट आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि जो A12 है वो किसके इक्वल होगा, A21 के, इसको इसके इक्वल रखना है, क्यों, क्योंकि I यहाँ पर 1 है, J2 है तो यहाँ पर 2 1 हो जाएगा, ये 1 2 है तो ये 2 1 हो जाएगा, ये क्या है, ये 1 3 है तो ये क्या हो जाएगा 3 1, यानी कि A13 किसके इक्वल होगा, A31 के इक्वल होगा, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और A23 A32 के इक्वल होगा, ठीक है। ये वाला इसके इक्वल होगा, जब इनको इक्वल रख दोगे तो अपने आप एक जो मैट्रिक्स बनेगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स से बनेगा, ठीक है। देखो करके दिखाते हैं, जैसे देखो हमारे पास क्या है, A11 A1 A22 और A33 की जगह कुछ भी रख सकते हैं, तो मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया ये है हमारे पास A, ठीक है, और जो A12 है उसकी जगह हम लोग मान लो लिख F और इसकी जगह लिख दिया G, ठीक है। हमारा जो A12 है वही क्या होना चाहिए, 2 1 होना चाहिए, यानी कि जो F है वो यहाँ होना चाहिए, इसकी जगह पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, A22 की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख दिया X, ठीक है। और जो क्या है हमारे पास A23 है, वहां पर हमको कोई एलिमेंट रखना है, तो यहाँ पे मान लो लिखते हैं H, यहाँ पे लिखते हैं H, ठीक है। अब ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला यहाँ इसके इक्वल होगा, और ये H वाला क्या होगा, इसके इक्वल होगा, ठीक है। A12 A21 के इक्वल है, A13 A31 के इक्वल है, और A23 A32 के इक्वल है ना, और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स बना है ये क्या है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको पहचान करने का तरीका ये है कि ये जो एलिमेंट है ये इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, और ये वाला इसके इक्वल है। अगर ये इक्वल है इसका मतलब क्या, ये एक ऐसा मैट्रिक्स है कि अगर इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो वो इसके ही इक्वल आएगा, ठीक है। और इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, इस मैट्रिक्स को बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या है, ये है, ए का ट्रांसपोज है उसी मैट्रिक्स के इक्वल होगा, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा, इससे आप बहुत अच्छे अच्छे सिमेट्रिक मैट्रिक्स खुद से बना सकते हो, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू जो अभी आपको बताया, इससे आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स खुद से बना सकते हो, है ना। तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं, क्या वो यही आ रहा है कि कुछ और आ रहा है, देखते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, बी है, तो हम यहाँ क्या कहेंगे, बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, तो देखो बी का ट्रांसपोज निकालो, ए एफ जी, ये इसकी रो है, हम कॉलम बनाते हैं, ए एफ जी, ये इसकी रो क्या है, एफ एक्स एच, तो एफ एक्स एच, ठीक है, ठीक है, जी एच वाई, तो हम इसको कॉलम में बनाते हैं जी एच और वाई। तो क्या ये मैट्रिक्स बी डैश के इक्वल है, क्या ये मैट्रिक्स बी अपने ट्रांसपोज के इक्वल है, आपको सामने दिख रहा है, ए एफ जी है, एफ एक्स एच है, जी एच वाई है ना, सारे एलिमेंट सेम है, यानी कि मैट्रिक्स दोनों ही सेम है। और अभी हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज निकाल के दिया है आपको, है ना। तो ये मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के इक्वल है, इसका मतलब क्या है, ये मैट्रिक्स जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट अभी तक मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर होगा। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ध्यान रखने लायक क्या बात है, केवल 3 चीजें ध्यान रखनी, क्या कि मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के इक्वल होगा, ए आई जे ए जी आई के इक्वल होता है, ठीक है। ये दोनों बातें सेम है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रख लेना ज्यादा सही है ना। और
जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ से हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, खत्म हो गया है। ठीक है, इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन आएंगे अलग अलग, वो आपको क्वेश्चन वाले लेक्चर में समझा दिए जाएंगे। ये क्या है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट में आपको जो बेसिक चीजें हैं वो बता भी दी गई है। इसके जो क्वेश्चन है वो आपको आराम से कराए जाएंगे और उसमें आपको बताया भी जाएगा कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है या फिर किसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ से क्लियर है। अब किसकी बात करेंगे, बात करेंगे इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ से क्लियर हो गया है। अब देखो सिमेट्रिक के बाद इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अगर यह आपको कॉन्सेप्ट पूरा तरीके से क्लियर है तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट करना। ठीक है, और जहां पर भी डाउट है वो जरूर बताओ। डाउट बताना बहुत जरूरी है, डाउट बताने से बहुत सारी चीजें क्लियर भी हो जाती है। कभी कभी डाउट लिखते ही डाउट क्लियर हो जाता है। ठीक है, इसलिए डाउट अपना जरूर लिखना चाहिए। ओके, अब आप बात करते हैं इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो उसमें क्या है, अगर आपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स जान लिया है तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझो आपने 70% जान लिया है, 30% जो है वो यहाँ पर बताना बाकी है ना। तो सेकंड नंबर पे है अपना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ये भी क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो इसका ये वाला पॉइंट पहले लिख देते हैं। A square matrix is skew symmetric matrix, skew symmetric matrix if, ये कब होगा, if यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब उसका ट्रांसपोज यानी कि उस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो इसके इक्वल हो लेकिन माइनस का हो। ठीक है, यानी कि A इज इक्वल माइनस A ट्रांसपोज हो। ठीक है, तभी क्या होगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों ही सेम है। इसको हम तीन तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, A इज इक्वल माइनस A ट्रांसपोज, एक तो ये फॉर्म लिखने की है। ठीक है, और या फिर A ट्रांसपोज इक्वल माइनस A, ये लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, और या फिर AIJ इज इक्वल माइनस का AJI, ये लिख सकते हो। ठीक है, जैसे अभी हमने सिमेट्रिक में बताया वैसे इसकी सिमेट्रिक में है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बस इतना ही है। बस आपको जो एलिमेंट्स वाली बात है वो एक बार फिर से बतानी पड़ेगी इसमें। ठीक है, ध्यान क्या रखना है वो देखो यहाँ पर। तो ये और ये अभी सिमेट्रिक में बताया और इसके सिमेट्रिक में भी बता रहे हैं आपको, है ना। अब देखो हमारे पास क्या है, एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स बनाते हैं, उसके सारे एलिमेंट लिखते हैं क्या क्या है। A11 A12 वाला जो है पहले उसको लिखते हैं, फिर इससे एक छोटी सी चीज बताएंगे और आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे इससे। A12 A11 A12 13। ठीक है, A21 A22 और A23, ये हो गया सेकंड रो के सारे एलिमेंट। और ये हो गया A31 32 और 33। ये हमारे पास एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, जिसके सारे एलिमेंट आपके सामने लिखे। और इसमें क्या होगा, इसमें भी वही सेम होगा। क्या, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है कि यहाँ पर AIJ माइनस AJI के इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि A12 जो है A21 के इक्वल तो होना चाहिए, यानी कि जहां पर जो एलिमेंट होगा यहाँ पर भी सेम एलिमेंट होना चाहिए। बस अंतर क्या होगा, डिफरेंस सिर्फ इतना है, इन दोनों में से किसी एक का साइन अलग होगा। ठीक है, अगर ये प्लस का है तो ये माइनस का होगा, अगर ये प्लस का है तो वो माइनस का होगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक माइनस प्लस का हो सकता है, वैसे इन दोनों में से भी कोई एक माइनस प्लस का हो सकता है, इन दोनों में से भी कोई एक माइनस प्लस का हो सकता है। अगर कोई भी एक माइनस प्लस का है इन दोनों में से, इन दोनों में से और इन दोनों में से, तो इसका मतलब क्या है, जो मैट्रिक्स है वो कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो क्या है, वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आपको अगर कभी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स का एक फॉर्म लिख के दिखाते हैं, मतलब सॉल्व करके हम लोग एक लिखते हैं। अब हमने क्या किया, सारे एलिमेंट्स तो आपको बता दिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जैसे बताए थे वैसे ही हमने स्क्यू सिमेट्रिक में भी आपको बता दिए। ठीक है, कि ये दोनों इक्वल होंगे, किसी एक का साइन माइनस का या फिर किसी एक का साइन जो है वो डिफरेंस होगा। ठीक है, साइन में डिफरेंस होगा। अब देखो क्या करते हैं, इसके लिए भी हम एक मैट्रिक्स बता करके आपको एग्जाम्पल के तौर पे सॉल्व करके दिखाते हैं किस तरीके से बनेगा। तो यहाँ देखो, अब क्या करते हैं, यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाते हैं A। ठीक है, जो कि क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और उसको हम लोग सॉल्व करके भी देखेंगे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो देखो
यहाँ पर हम बनाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 0 4 -5, यह हो गया 4 माइनस का 0 और यहाँ हो गया 6, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास हो गया 5 -6 और 0। ये हमारे पास ए एक इस टाइप का मैट्रिक्स है, ठीक। अब क्या करो, इसका ट्रांसपोज निकालो। ट्रांसपोज निकालेंगे फिर हमको ये वाली प्रॉपर्टी प्रूव करके लानी है ना। तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, जब इसका ट्रांसपोज निकालोगे 0 4 -5, तो इसको ये रो है इसकी, इसको कॉलम में चेंज कर दो। 0 4 -5 -4 0 6 -4 6 हो गया, 5 -6 0 5 -6 और 0, ठीक है। तो ये ए है, ये ए ट्रांसपोज है। अब क्या करोगे, हमको यहाँ पर माइनस का ट्रांसपोज होना चाहिए ना, तो इस पूरी मैट्रिक्स से माइनस कॉमन कर लो। जब माइनस कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इक्वल, जब माइनस कॉमन करोगे तो हमको पता है मैट्रिक्स में से कोई भी चीज अगर कॉमन होती है तो हर एलिमेंट से कॉमन की जाती है यार। तो ये देखो, जहां जहां भी माइनस लगा वहां से माइनस हट जाएगा, और जहां पर प्लस है वहां पे माइनस लग जाएगा, है ना। तो इस सबसे जब माइनस बाहर करो तो ये माइनस बाहर आ गया, यहाँ 0 है, यहाँ प्लस का 4 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 4 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये 0 है और यहाँ पर प्लस का 6 हो जाएगा, है ना। ये 5 माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये 5 -6 और ये 0 है, ठीक है। अब देखो, क्या ये मैट्रिक्स ये वाली मैट्रिक्स के इक्वल है, 0 4 -5 0 4 -5 -4 0 6 -4 0 6 5 -6 0 5 -6 0, ठीक है। तो ये वाली मैट्रिक्स हमारी कौन सी मैट्रिक्स है, ए है हमारी, ये वाली मैट्रिक्स है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, ए ट्रांसपोज इक्वल माइनस ए, लिख सकते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज इज इक्वल माइनस का ए। और ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये प्रॉपर्टी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, ठीक है। अभी हमने इसके बारे में आपको बताया और ये वाली प्रॉपर्टी भी इसी के ऊपर अप्लाई है ना। अब आपको अगर कभी चेक करना है, मान लो तो इतना सॉल्व करके नहीं चेक करो, मान लो इतना सॉल्व करने में आपको टाइम लग रहा है, तो क्या करोगे, सबसे सिंपल काम क्या है, क्या करना, इसको लेना और इसको लेना, ठीक है। इन दोनों में से देखना किसी एक का साइन माइनस में है कि नहीं, किसी एक का साइन डिफरेंस है, इसको चेक करना, इसको चेक करना, इसमें डिफरेंस है कि नहीं, इसको देखना और इसको देखना। अगर ये तीनों में किसी एक का साइन डिफरेंस है तो इसका मतलब क्या है, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। यानी कि आपको चेक करना है क्या, A12 इक्वल होगा माइनस का A21 के, A13 इक्वल होगा माइनस का A31 के, A23 इक्वल होगा माइनस का A32 के, ठीक है। ये तीन आप चेक करना केवल, जब ये तीन चेक कर लोगे और ये आपके क्लियर हो जाएंगे, इसका मतलब है जो मैट्रिक्स आपको दी गई है वो कैसी मैट्रिक्स है, वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि ये क्या होगा, अपने ट्रांसपोज के माइनस के इक्वल होगा, और जो सिमेट्रिक थी वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल होगा, ठीक है। बस यही कॉन्सेप्ट है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाया कैसे जाती है उसका कॉन्सेप्ट हमने अभी आपको ये बताया, ये इस तरीके से है जैसे सिमेट्रिक में बताया था, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारी यहाँ पर क्लियर होती है। इस पर जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में होंगे या फिर इधर उधर से उठा करके आप लोगों के लिए एक लेक्चर बनाएंगे, इसमें आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बताए जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है वो किसके ऊपर होने वाला है, वो आपके लिए सरप्राइज है। लेक्चर नंबर 10 में आप खुद देख लेना कि क्या है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है और जुड़ा किससे है, मैट्रिक्स से ही रिलेटेड है, ठीक है। यानी कि उसमें जो बताया जाएगा वो मैट्रिक्स के बारे में ही है और कुछ अच्छा है, इसलिए आपको उसको जरूर देखना चाहिए। अब देखो, अगर इसके बाद आपको कोई नया टॉपिक पढ़ना है या जिसके बारे में पढ़ना है वो आप कमेंट में बता सकते हो, और इसमें जो चीज़ नहीं समझ में आई वो भी आप बता सकते हो कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, किसी चीज़ में डाउट है तो वही बताओ, वो सब क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नया कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।